उपासक किसी न किसी का आश्रय लेकर ही जीवन व्यतीत करता है। ध्यान से सुनिए, बिना आश्रय लिए जी नहीं सकता है, इसका स्वभाव है। स्त्री के आसक्त आश्रय या पुरुष शरीर के आसक्त आश्रय या अमुक नशे के या अमुक पदार्थ के या अमुक पदवी के या अपने शरीर के, कहीं ना कहीं एक आश्रय नहीं अनेक आश्रय लिए हैं। इसका स्वभाव है आश्रय लेना। देख लीजिए आप, इसका स्वभाव है आश्रय लेना। ये बिना आश्रय के एक क्षण नहीं रह सकता। जब उसको कोई आश्रय नजर नहीं आता है तो मृत्यु का आश्रय ले लेता है। मरना अच्छा है, मेरा कोई नहीं। और वो रास्ता नहीं जानता कि अन्य आश्रय का त्याग करके एक महाआश्रय महाबल है, वो है श्री हरि। अगर इनका आश्रय ले ले तो अविनाशी का बच्चा अविनाशी पद में प्रतिष्ठित है, उसे ऐसा अनुभव हो जाए। किसी न किसी का आश्रय लेना जीव का स्वभाव है। ये बहुत धोखा है हमारे साथ। हम अपने शरीर का आश्रय ले लेते हैं, मन का आश्रय ले लेते हैं, बुद्धि का आश्रय ले लेते हैं, इंद्रियों का आश्रय। बाहर तो फैला हुआ है आश्रय, फैला हुआ है। मित्र का आश्रय, पति का आश्रय, पुत्र का आश्रय, धन का आश्रय, विद्या का आश्रय, क्या क्या। और हमें योगम युंजन मदाश्रय, केवल श्री भगवान का आश्रय लेना। ये साधारण बात नहीं है, कहने में तो आ गया, लेकिन ये साधारण बात नहीं है। फैल पर मन सिमटत नाही, इंद्रिन लेनी जीत। इंद्रियों ने हमें अपने अधीन कर लिया और मन अन्य आश्रय में इतना फैल गया है। एक एक वृत्ति देखो, सब वृत्ति आश्रित है किसी न किसी विषय, किसी न किसी व्यक्ति, स्थान। हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इसके बिना नहीं जी सकते। हमारा अस्तित्व क्या रह गया? लोग इतनी मूढ़ता में हैं कि वो समझते हैं शास्त्र की पराधीनता, ईश्वर की पराधीनता, गुरु की पराधीनता या वयोवृद्ध सदगुरुदेव के समान जो संत जन ज्ञानी जन हैं, इनकी पराधीनता नहीं, स्वतंत्रता ठीक है। तो आप देखो किसको आप स्वतंत्रता कह रहे हैं? इंद्रिय तुम्हें परास्त किए हैं, इंद्रियों की पराधीनता तुम अपनी स्वतंत्रता मानते हो। मन भोगों में मनन करके संकल्प करके घूम रहा है, इसे तुम स्वाधीनता मानते हो। छोटे छोटे विषय तुम्हें परास्त किए हैं, तुम मृत्यु के अधीन, काल के अधीन, विषय के अधीन, शरीर के अधीन, मन के अधीन, इंद्रियों के अधीन। तुम कह रहे हो हमको स्वतंत्रता प्रिय है, सबको स्वतंत्रता प्रिय अच्छा लगता है, स्वतंत्र होना अच्छा लगता है, पर इनकी परतंत्रता से हटो तब जानोगे स्वतंत्रता किसे कहते हैं। इनकी परतंत्रता से हटने के लिए ईश्वर की अधीनता, ईश्वर स्वरूप सदगुरुदेव की अधीनता अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने भगवत प्रेमी महात्माओं की, शास्त्र की अधीनता स्वीकार नहीं की तो माया की अधीनता को जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका स्वभाव है अधीन हो जाना। ये किसी न किसी विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में अधीन हो जाता है। आज सुबह ही हरिराम व्यास जी की वाणी में कि यदि गुरुदेव भगवान की अवहेलना करके मनमानी साधना आचरण किया जाए तो हृदय का दाग नहीं जाता, हृदय का दोष नष्ट नहीं होता, अहम पुष्ट होता रहता है। और जो केवल सदगुरुदेव की अधीनता स्वीकार कर लेता है तो उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती। जैसे दीपक से दीपक जल जाता है तो पहले वाले दीपक में कोई कमी नहीं हुई और दूसरे वाला दीपक पहले वाले दीपक की तरह ही प्रकाशित हो जाएगा। ऐसे ही सदगुरुदेव अपने हृदय का बोध, हृदय का प्रेम अधीन शिष्य के हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। अधीन, जहां बिल्कुल कोई भी मान अभिमान की गंध नहीं रह जाती, अपने को कठपुतली की तरह उनके हाथ में समर्पित कर देता है। जैसे चाहो हे नाथ वैसे नचाओ, बस माया का नाचना बंद। हरि गुरु की आधीनता माया की आधीनता से मुक्त करके स्वतंत्र तुम्हें कर देगी, परम स्वतंत्र कर देगी। अगर आपने हरि गुरु शास्त्र इनकी आधीनता स्वीकार नहीं की तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। मनमानी आचरण स्वतंत्रता नहीं होती, यही पराधीनता है। मन जो चाहता है तुमसे करा लेता है और तुम अपने को स्वतंत्र मान रहे हो। श्री भगवान कह रहे हैं जीव का स्वभाव है किसी न किसी के अधीन हो जाना। ये किसी न किसी शब्द को हटाओ, मदाश्रया, भगवान कह रहे केवल मेरे आश्रित हो जाओ। ये जो अधीनता है वो अपने अंशी को खोज रहा है, प्यार को खोज रहा है।
हमारा प्रीतम कहां है? जो हमारे अंदर चाह है वो खोजता है गलत जगह, विषयों में, व्यक्तियों में, पद प्रतिष्ठा में, धन में, विद्या में खोजता है। शायद मेरे हृदय की तृप्ति का ये स्थान हो, पर ये खोज बहुत समय से चल रही हो, अभी तक विश्राम नहीं मिला, मतलब हमारा रास्ता गलत है। हमें प्रभु के सन्मुख होना है और संसार की तरफ पीठ करना है। प्रभु के सन्मुख, अभी हम प्रभु की तरफ पीठ किए हुए हैं और संसार की तरफ खोज कर रहे हैं। अभी हम बाहर भटक रहे हैं। लौटो, अपने अंशी की तरफ लौटो। जब तक आपके लक्ष्य में आपके आराध्य देव नहीं होंगे, तब तक तुम चाह करके भी बिना संबंध जोड़े नहीं रह सकते। ध्यान से सुनो, जब तक तुम श्यामा श्याम से अपना संबंध जो है उसे स्वीकार नहीं करते और केवल उसी संबंध को स्वीकार नहीं करते, केवल वही संबंध, तब तक तुम्हें कहीं ना कहीं फंसना ही पड़ेगा। पक्का कहीं ना कहीं फंसना पड़ेगा। शरीर प्रकृति का अंश है और आप परमात्मा के अंश हैं। प्रकृति की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से आपकी तृप्ति कभी ना हुई है, ना हो रही है और ना होगी, क्योंकि आप परमात्मा के अंश हैं। तो आपको प्रभु से ही तृप्ति होगी। जहां हमारे अंशी मिले तो हृदय कह पड़ता है अब कछुनाथ न चाहिए। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय तृष्णा में, मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। आप शरीर को मैं माने हुए हैं तो प्रकृति से रचा हुआ शरीर प्रकृति की तरफ ही आपको घसीटेगा, प्रभु से विमुख कर देगा। बहुत सुंदर बात है, यही हो रहा है। फिर वो मानने लगता है ये कि मेरे शरीर की मनचाही भोग सामग्री मिले, यही भगवत आराधना का फल है, यही साधना का फल है। बस मेरे को जो चाहिए वो मिलता रहे, मेरे को, मेरी इंद्रियों को, मेरे मन को, मेरे शरीर को। भूल गया उसे क्या चाहिए। वो दूसरों की चाह को अपनी चाह मान लिया। प्रकृति के बने हुए शरीर से, प्रकृति के अंतःकरण से, प्रकृति के आकर्षण को अपना आकर्षण मान लिया। मुझे ये चाहिए नहीं। सच्ची मानिए, यही फंसा हुआ, यही जड़ चेतन की ग्रंथि है। अपने को प्रकृति का मान करके, अर्थात शरीर मान करके, और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति को अपनी चाह मान करके हम पूरा का पूरा जन्म नष्ट कर देते हैं। अंदर से ही रहता है कि अगर मेरी चाही वस्तुएं मिलने लगे, चाहे भोग मिलने लगे, तो मैं निहाल हो जाऊंगा। आप विश्वास कीजिए, जो आप चाह रहे हैं वो किसी को सब कुछ प्राप्त है, लेकिन वो आपसे ज्यादा जल रहा है, क्योंकि उसकी और बड़ी चाह हो गई है। जिसको आप देखकर आकर्षित हो रहे हो, उसी वस्तु को भोगने वाला किसी और वस्तु की तरफ देख रहा है, क्योंकि वहां उसको तृप्ति ही नहीं मिली, क्योंकि है ही नहीं। इसलिए इस रहस्य को भगवान जानते हैं और भगवान आदेश कर रहे हैं, यदि आप शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, तो मदाश्रया। ये बड़े प्रेम की बात है। आप भगवान के आश्रित हो जाएंगे तो कुछ बढ़ थोड़ी जाएगा भगवान का, कि भगवान चाह करके करेंगे तुम मुझे प्रणाम करो, मेरा गुणगान करो। अरे उनका गुणगान तो वेद करते करते, भगवान शेष जी बड़े बड़े महापुरुष करते करते अभी तक अंत नहीं पाए हैं। वो अनंत है, वो तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे आनंद के लिए बोल रहे हैं। आपको सर्वोपरि प्रभु की शरणागति स्वीकार करनी है। आश्रय, सहारा, अवलंबन एकमात्र केवल प्रभु का, विश्वास एकमात्र प्रभु का। प्रभु का नाम है असरण शरण। पहले असरण हो, कोई तुम्हारा नहीं है रक्षा करने वाला, कोई तुम्हारी चाहत को पूर्ण कर सके ऐसा त्रिभुवन में न वस्तु है, न व्यक्ति है, न स्थान है, न पद प्रतिष्ठा है। पहले असरण हो। हम लोग अशरण नहीं होते, तो फिर शरण कैसे हो जाएंगे? श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, असरण शरण श्याम जू को बानो, अशरण शरण श्याम जू को बानो, बड़ो विरद पतितल को पावन, ये भक्त निहाथ बिकानो।
असरन सरन श्याम जू को बानो। शुक नारद जाको यस गावत, शिव विरल चिउर गानो। हित ही को हित मानत नागर, गनत नरंक नरानो। असरन सरन श्याम जू को बानो। दया सिंधु दीनन को बांधव, प्रगट भागोत कहानो। रजधानी श्री वृंदावन जाको, लोक चतुर्दश थानो। ऐसे ठाकुर को हो सेवक, कैसे और ही मानो। व्यास कलंक लगे तो जननी, जो न पितही पहचानो। असरन सरन श्याम जू को बानो। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जो अशरण हो गया वो फिर प्रभु की शरण होता है। अशरण, कोई भरोसा नहीं, कोई सहारा नहीं, किसी पर विश्वास नहीं। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचो। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गही कंचु। ये जगत का आश्रय कांच का आश्रय है, प्रभु का आश्रय मणिगण पुंज है, आनंद समुद्र है। पहले तो अशरण होना, हाथ तभी दोनों उठते हैं जब कुछ पकड़े नहीं रहते, कोई बल नहीं होता, तब ये जो मुद्रा है आत्मसमर्पण मुद्रा है। लोक में भी पता है, कोई भी जब ऐसे कर देता है तो इसका मतलब होता है अब ये पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया है, तब ऐसे होता है। घुटने टेक कर ऐसे कर देने का मतलब है खत्म, अस्तित्व खत्म। अस्तित्व मिटाना भक्ति में यही साधना का फल है। तो देखो, हम आश्रय लिए हुए हैं बहुत जनों का, इसलिए हमारी शरणागति पूर्ण नहीं हो रही है। कोई आश्रय नहीं, अंदर से देखो, ये कोई आश्रय जो पकड़ो छोड़ो, ये आपने पकड़ा है, आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सोचो कि कोई आशीर्वाद दे देगा तो छूट जाएगा, नहीं। आपने पकड़ा है, सत्संग से आपको बल मिलेगा, छोड़ना आपको होगा। जो किसी का भी आश्रय नहीं लेकर प्रभु की तरफ चल पड़ता है, प्रभु उसके हाथ में अपने को दे देते हैं, बिकानो, बिक जाते हैं। वो इतने महाप्रेमी हैं। बड़ो वीरद, इनका बहुत बड़ा प्रण है ये, कि जो अन्य आश्रयों का त्याग कर इनकी शरण में आ जाता, चाहे जितना बड़ा पापी क्यों न हो, हिंसक हो, पातकी हो, शास्त्रद्रोही, कैसा भी अपराधी हो, भगवान का प्रण है कि उसे पावन कर देते हैं, उसे महात्मा बना देते हैं, और ऐसा उसके पीछे पीछे डोलने लगते हैं, ऐसा बना देते हैं। ये हमारे प्रभु का स्वभाव और प्रभाव है। जो जान गया उसको फिर और कुछ सुहाता नहीं। एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी ने पूज्य श्री भाई जी से कहा, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में भाई जी विराजमान थे, कहा, भाई जी आप कोई अपने मन की एक बात कह दो। भाई जी थोड़ी देर चुप रहे और कहा, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजंत जी भावना। और बस आंसू चलने लगे। भगवान शिव उमा से कह रहे हैं कि हे उमा, जिसने भगवान श्री हरि का स्वभाव जान लिया वो भजन किए बिना रह ही नहीं सकता। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजंत जी भावना। बड़ो विरद पतितन को पावन, भक्तन हाथ बिकानो। वो आश्चर्य की बात है, अनंत शक्तियों का स्वामी भक्तों के हाथ में बिक जाता है। बिका हुआ जैसा चाहे वैसा करवावे। तो भक्त तभी हुआ जब कोई चाह नहीं रह गई, तभी हरि बिक गए। इतना बड़ा बल होता है भक्तों का। जिनका यश परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी, भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जी, वैष्णवाचार्य भगवान शंकर और जगत को रचने वाले भगवान ब्रह्मा जी, ये सब जिनके प्रभाव को अपने हृदय में धारण करते हैं और महिमा का गान करते हुए थकते नहीं हैं,
आज तक अंत नहीं पाया, वो हमारे प्रभु भक्तों के हाथ बिक जाते हैं। प्रभु हित को ही मानते हैं। आप प्रभु से अपनापन कर लिए, इससे बड़ा कोई दान नहीं, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। ध्यान से सुनिए, प्रभु मेरे हैं, ये आसक्ति आपके हृदय में आ गई, बहुत बड़ी बात हो गई। प्रभु अपना तन, अपना जीवन, अपने सगे संबंधी, अपना माना हुआ ऐश्वर्य, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, ये सब धूल के समान। प्रभु केवल हमारे धन, प्रभु हमारी इज्जत, प्रभु हमारे जीवन, प्रभु हमारा सर्वस्व। ये बात जिसके हृदय में आ गई, प्रभु बिक जाते हैं। बहुत बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, बड़ी कठोर साधना करने वाले महापुरुष हुए हैं। पढ़ा है उनके चरित्रों को। महाभारत में बहुत से ऐसे अरे जटाओं में घोंसला बन गया है, चिड़ियां आकर के अंडे बच्चे जटाओं में दे रही, हाथ उठाए खड़े हैं मूर्ति की तरह। पर कहीं उनके जीवन में नहीं पाया गया कि प्रभु बिक गए इनके हाथ, ऐसा नहीं पाया गया। ये तो केवल भक्तों के जीवन में देखा जाता है। हित ही को हित मानत नागर, गनत रंक ना रानो। ये राजा है या भिखारी है, ये पवित्र है कि अपवित्र है, पापी है कि पुण्यात्मा है, विद्वान है कि मूर्ख है, ये सब भगवान नहीं देखते। बस जिसने ये मान लिया कि प्रभु मेरे, अंदर से अंदर की बात है, यही सब साधना का फल है। अगर ये ठसक आ गई, जिसे अपने लोग प्राय कहते रहते हैं, हमारे माई श्यामा जू को राज, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जबान की बात नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे हैं। अभी हृदय में तो काम का राज्य, क्रोध का राज्य, लोभ का, मोह का, ये सब राज्य है। हम जबान से कहते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज, और जिस समय ये बात गले से हृदय में पहुंच गई, निहाल हो जाओगे। इतनी बात ये आपको प्यारी जू का साक्षात्कार करवा देगी। बस ये बात अंदर बैठ जाए, हमारे माई श्यामा जू को राज, तो आपको दिखाई देगा कि श्यामा जू और श्री लाल जो कैसे आपको दुलार कर रहे हैं, ये आपको अनुभव में आने लगेगा। ये हृदय में आ जाए बस बात, ये हृदय की बात है। हृदय में तो बहुत कूड़ा करकट जमा है। प्रारंभ कर दिया है वाणी से कि हमारे माई श्यामा जू को राज, तो अभी अनुभव नहीं होगा। अच्छा है, अनुभव नहीं होगा। अनुभव हो गए जब बात हृदय में पहुंचेगी कि हमारे माई श्यामा जू को राज। अंदर दया सिंधु दीनन को बांधो, प्रगट भागवत कहानी। समस्त शास्त्रों में इनकी करुणा दया का वर्णन किया गया है। जो अभिमान रहित होकर, अन्य आश्रय रहित होकर प्रभु से अपनापन किया, प्रभु उसको घर परिवार जैसा संबंध होता ना, वही हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, बिल्कुल उसमें कोई प्रभुता नहीं दिखाई देती। ये हमारे ऐसे ही उसका प्रभु से संबंध हो जाता है। वो प्रभु की प्रभुता को लेकर के, अरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर महान, ऐसा मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु, एकदम सहज बांधो, एकदम जैसे घर परिवार के जन, ऐसे प्रभु अपने महाप्रिय लगने लगते हैं, एक अपने प्रभु हो जाते हैं। ये महिमा जो प्रभु की ईश्वरीय महिमा है, ये जब तक रहती है तब तक प्रेम का प्रकाश नहीं हो पाता, क्योंकि इतने महान ईश्वर वो हमारे साथ खेले, ऐसा कैसे हो सकता है। पर यही भक्ति का चमत्कार है कि ईश्वर की ईश्वरता का विस्मरण करा दिया और जीव के जीवत्व का, और दोनों को समान करके प्रेम रंग में नचा दिया, प्रेम रंग में डुबा दिया, ईश्वर को भी और जीव को भी। यह सर्वश्रेष्ठ हरिप्रिया भक्ति का चमत्कार। इनकी राजधानी है वृंदावन। ये जो अनंत ब्रह्मांड है, आप इसे हैं, ये राजधानी है, निज महल है वृंदावन। और देखो, कृपा करके हमको ऑफिस में नहीं रखा है, हमें निज घर में रखा है। तो बोले ऐसे ठाकुर को हो सेवक, ये ठसक, ऐसे ठाकुर को हो सेवक, कैसे और ही मानो। अब हम किसी और को नहीं मान सकते अपना, मैं ऐसे हरि का सेवक। ये गर्व होना ही चाहिए। ये गर्व परम पवित्र करने वाला है, औरों को भी और आपको भी। प्रकृतिजन्य किसी भी क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का गर्व निंदनीय है। प्रकृतिजन्य, मुझे अमुक शास्त्र कंठस्थ है, यह अभिमान होना। मुझे अमुक पद मिला हुआ है, आप जानते हैं मैं कौन हूं, मैं अमुक 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 हूं, ये निंदनीय है, बंदनीय नहीं है। प्रकृतिजन्य जितना भी अभिमान है, चाहे किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, स्थान का हो, पद प्रतिष्ठा किसी का, वो त्याज्य है। और परमात्मा जन्य अभिमान ये शुद्ध है, ये परम सच्चिदानंद में है, इसे स्वीकार करना चाहिए।
मैं प्रभु का प्रभु मेरे, मैं हरि का दास, विषयों का गुलाम नहीं, प्रकृति का गुलाम नहीं, मैं प्रभु का दास। ये मैं प्रभु जहां ऐसा जुड़ा, इसमें परम पवित्रता है। और जहां ये मैं जुड़ा, मैं धनवान, मैं विद्वान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं महान, ये अपवित्र हो गया। प्रकृति जन्य चेष्टा को, शरीर को, व्यक्ति को, वस्तु को अपने अहम में बैठा लिया तो अपवित्र हो गए, यही मल है। और प्रभु को बैठा लिया अहम में, ये निर्मल है। ये जैसे प्रयागराज मामा की जब चर्चा, वो हमारे जीजा है राम जी, हम उनके साले हैं, अब हमको क्या करना है। हमारी जिज्जी जानकी जी, हमारे जीजा राम जी, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, हमारा बहनोई है, हमें गिरदा लगाए बैठे रहते थे। कोई कहे कह रहे प्रयागदास मामा तुम तो कभी माला लिए भजन करे, माला भजन वो करे जिसके प्रभु ना हो। हमारे जीजा राम ठसक, यहाँ की सखियां इसी ठसक में तो रहती, वृंदावन की नित्य विहार, हमारे माई श्यामाजू को राज। ये कौन श्यामाजू? बोले जाके अधीन सदा इस सांवरो, या ब्रज को से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, जिनकी भ्रकुटि विलास में नाचता है, वो हमारी श्यामा। ये बात, ये रजधानी वृंदावन जाको लोक चतुर्दश स्थानो, ऐसे ठाकुर को हो सेवक, कैसे और ही मानो, व्यास कलंक लगे तो जननी जो न पिता ही पहचानो। मैं श्री हरि का हूं, प्रिया लाल का हूं। ये ठसक हृदय में तभी आएगी जब आप, मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरा नहीं है, असरण बनो, तब शरणागति पुष्ट होती है। तो प्रभु कह रहे कि जो केवल मेरा आस भरोस विश्वास सहारा, महापुरुषों ने कहा जाकी है उपासना, ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। यह है भगवदाश्रय। यह अनन्य परम धर्म परिपाटी, वृंदावन बस अनत न जाइए। सोई व्यभिचारी आन कहे, आन करे ताको मुख देके, दारुण दुख पाइए। व्यास होई उपहास त्रास किए, आस अछत कित दास कहाइए। तुम कैसे अपने को हरि दास कहला सकते हो? यदि तुम किसी से भी आशा रखते हो तो तुम हरि के नहीं। अभी आप हरि के आश्रय में नहीं, मदाश्रया नहीं हुआ। योगम युंजन मदाश्रय, भगवान जो आदेश कर रहे हैं, आप अभी उस पंक्ति में नहीं है। किसी से आशा नहीं। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। आशा श्री लाडली लाल से, आशा श्रीदाश्यम वृषभानुजायास। अगर किसी व्यक्ति वस्तु किसी से भी हमारी आशा जुड़ी है तो अभी हमारी शरणागति पुष्ट नहीं हुई। सच्ची मानिए, कोई तुम्हारी आशा पूरी नहीं कर सकता। जब तक प्रभु का आश्रय नहीं लोगे, संसार चक्र रुकने वाला नहीं। कोई भी कुछ भी कर लो, छूटवे के जतन विशेष बांधे जाओगे। अभिमान पूर्वक की हुई साधना और बंधन प्रदान करती है। जाकी है उपासना, ताही की वासना। अगर हम शरीर की उपासना करते हैं तो भोगों की वासना हमें देखो जला रही है। यदि हम प्रभु की उपासना करें तो मिलन की वासना जग जाएगी। कब देखूंगा? क्या प्रभु हमसे कभी बात करेंगे? कभी क्या प्रियालाल को मैं भर नेत्र देख पाऊंगा? अंदर ये वासना जागृत, ये वासना जगत बंदनी वासना है। कैसे जागृत होगी? तो आगे उपाय बता रहे। ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। ये सिद्ध साधन भी है और यही साध्य है। बड़े बड़े सिद्ध जन जी इसी का रसास्वादन करते हैं। ताही को नाम, ताही शब्द पर ध्यान दीजिए। हम जिसकी उपासना करते हैं, हमारी जिह्वा से केवल केवल उसी का ही नाम जप कीर्तन होना चाहिए। जैसे हम वृंदावनवासी युगल उपासी श्यामा श्याम के, तो बस हमारी जिह्वा अनन्य हो जाए। हाँ, जुगल नाम की अनन्य हो जाए रचना हमारी। देखो, हमने रसिक महापुरुषों के भावों को सूक्ष्मता से, उनकी कृपा से देखा। एक बार हितधाम में कीर्तन हो रहा था, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बंचन। तो जो गायक जन थे बाहरी से बुलाए गए थे, तो राधा वल्लभ इतना अंतर है, वो आ गए और उनसे कहा हमें सहन नहीं होता, आप इतना बीच में अंतराय क्यों करते हैं? तो बोले आलाप लेना होता। तो बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश
राधा वल्लभ के बीच में अंतराय मत डालो, उनको एक साथ लो। सबकी समझ में तो नहीं आएगा ना, ये बोल तो रहे कोई राधा बोल के थोड़ा अंतराय करके वल्लभ बोला, उनको सहन नहीं हुआ के बोले हमसे ये क्या है, इतना अंतराय क्यों करवा रहे हो नाम में। सूक्ष्मता पर एकांत में चिंतन करने पर तब पता चलो वो कितनी प्रीति है प्रियालाल में, शैचरी भाव की कितनी ठसक है कि नाम के बीच का अंतराय इनको सहन नहीं हो रहा, रूप के अंतराय की तो बात जाने दो ना, राधा वल्लभ के बीच में इतना अंतराय उनको सहन नहीं हुआ के शिकायत कर रहे हैं, आप इतना सह कैसे रहे यार। तो उनसे कहा कि उनका आलाप लेना पड़ता है, तो उन्होंने राधा वल्लभ एक साथ बोलकर आलाप लो ना, राधा बोल करके आलाप ले रहे हो, फिर रुक जा रहे हो, फिर वल्लभ बोल रहे हो, आप ये सबकी समझ में नहीं आएगा। उनका कितना हृदय आसक्ति से युक्त हो चुका है, इतना दूर नाम क्यों कर दिया प्रिया और प्रीतम के बीच में अंतराय। ये सहचरी भाव है, प्रगट में अंतराय नाम का नहीं सह पा रहे, तो सोचो मानसिक सेवा में लीला में अंतराय कैसे सह पाएंगे ऐसे महापुरुष।